In previous video you have learned about the SN1 mechanism. Now in this video we are going to learn about the SN2 mechanism. SN2 mechanism में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको रिकॉल कराया. These are generally known as bimolecular nucleophilic substitution reaction. जिस तरीके से SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होती थी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता था और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में रेसिमाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व थी. ठीक उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये वन स्टेप प्रोसेस है. मतलब एक ही स्टेप में जो है सारे रिएक्शंस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस वन स्टेप में प्रोसीड हो जाते हैं. इसका रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग डिफाइन होने की वजह से इसे बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें कि ये किस तरीके की स्टीरियो केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होता है, तो ये इन्वॉल्व होता है इन्वर्जन में. इन्वर्जन के थ्रू इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो चूंकि फर्स्ट स्टेप में वन स्टेप सिंगल स्टेप में प्रोसीड होने की वजह से जो है इसमें एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट जो है वो प्रोड्यूस होता है. तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रही हूँ, ये वन स्टेप प्रोसेस है. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में इन्वर्जन प्रोसेस होती है जो मैंने स्टीरियो केमिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया था. नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल for SN to explain the SN2 mechanism. I am taking one example of alkyl halide. यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम और एक ब्रोमीन एटम अटैच्ड है. तो इसमें कंडीशंस ये होती है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक बार ब्रोमीन अलग होगा फिर कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, दोनों चीजें जो है वो एक साथ प्रोसीड हो जाती हैं. तो इस स्टेप की अगर बात करें तो इस स्टेप में कहना चाहिए कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों की प्रोसेस जो है वो साथ साथ प्रोसीड होती है. इट मीन्स एक साइड से जो इसका ये Br होता है, ये Br एक तरफ से ब्रेक होता है. और इसमें अटैक होने वाला जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो बैक साइड से होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरीके के SN2 मैकेनिज्म में जो भी एल्किल हैलाइड होते हैं उसमें बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. तो ये जो बॉन्ड का इंडिकेशन दिया गया है ये बॉन्ड मेकिंग को इंडिकेट करता है क्योंकि ये बॉन्ड इसके साथ अटैच हो रहा है. और यहाँ पे जो Br के साथ इंडिकेशन दिया गया है यहाँ पे ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव और कार्बन बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव. यहाँ से जो ये इंडिकेशन है ये बॉन्ड ब्रेकिंग को इंडिकेट करता है. इस तरीके से एक तरफ से इसके साथ ये Br रिलीज होता है और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो जाता है. तो इस तरीके से बनने वाले जो पार्ट होते हैं इट मीन्स अगर यहीं पे डायरेक्ट मैं एक चीज रिकॉल कराऊं कि इन्वर्जन में मैंने बोला था कि बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं. अब इस तरफ ये सारे बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है और जो फाइनल प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद बन रहा है उसके सारे बॉन्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो चुका है. तो कुल मिला के ये इन्वर्जन की प्रोसेस के थ्रू जो है वो स्टेबलाइज होते हैं. अगर नेक्स्ट स्टेप इनकी बात की जाए तो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में जैसा हमने SN1 में लर्न किया था उसके जस्ट अपोजिट रिएक्टिविटी ऑर्डर को ये इंडिकेट करते हैं. रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड फास्टर रेट से जाते हैं, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री. और इसका रीजन अगर एक्सप्लेन किया जाए तो एक टर्म्स आपको एक्सप्लेन किया गया था क्लास 11 में, वो था स्टेरिक हिंड्रेंस. तो मैं इसके इस रिएक्टिविटी ऑर्डर का रीजन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि जस्ट ये SN1 की मैकेनिज्म के जस्ट रिवर्स होता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर. तो मैं यहाँ पे तीनों एल्किल हैलाइड्स के एग्जाम्पल लूंगी. वन डिग्री एल्किल हैलाइड है. ठीक, देन 2 डिग्री की अगर बात करें तो 2 कार्बन एटम अटैच होंगे उसके साथ. डिग्री ऑफ कार्बन भी आपने क्लास 11 में लर्न किया था जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एक्सप्लेन किया गया था.
ये 2 डिग्री हैलाइड हो गए। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें तो 3 डिग्री हैलाइड्स, और यहाँ पे हर एक हैलाइड में उसके CH3 ग्रुप को ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिटन किया गया है। इट मीन्स ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और ये 3 डिग्री हैलाइड्स को एल्किल हैलाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें चूंकि कार्बन अगर एक नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री होता है, और अगले वो नेक्स्ट 2 अदर कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, और अगर नेक्स्ट वो 3 अदर कार्बन एटम से भी अटैच है तो वो 3 डिग्री होता है। तो जैसे ही चूंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है वो बैक साइड से होता है, तो बैक साइड की से होने की वजह से इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल को चांस दे देता है। बट इन केस ऑफ 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स ये दोनों लार्जर कंडीशन में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बैक साइड से अटैक करने में कहना चाहिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं कुल मिलाकर। और इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स 3 लार्जर साइज के ये ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसको आने वाले न्यूक्लियोफाइल को ये अटैक होने का चांस नहीं देते। सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड्स आर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम समराइज करें इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को, तो SN2 मैकेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा जो होगा SN1 की जो मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाती है। इसी बेसिस पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कंपेयर टू 2 डिग्री और कंपेयर टू 3 डिग्री फास्टर रेट से पार्टिसिपेट करते हैं इस रिएक्शन मैकेनिज्म में। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो इसमें SN2 की जो मैकेनिज्म होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रोटिक सॉल्वेंट के, ठीक। बट यही SN2 मैकेनिज्म जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के, जो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है और हमें इनकी इस रिएक्शन मैकेनिज्म में इन दोनों पॉइंट्स को रिकॉल कर रखना है। तो SN2 की जो मैकेनिज्म है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितने ज्यादा लार्जर अमाउंट में एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का चांस जो होता है वो कम होता जाता है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में प्रोटिक सॉल्वेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है SN2 मैकेनिज्म, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द हेलोइरिन्स एंड देयर प्रिपरेशन मेथड। थैंक यू।